हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेरी जो 3 मेजर मिस्टेक्स हैं ट्रेडिंग को लेकर के, जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुआ था, वो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आपको हेल्प करेगी अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो। तो आपको ये 3 मिस्टेक्स को, ठीक है, अवॉइड करना है। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, तभी जा कर के आपको सबसे ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ओके, याद रखना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सो हो सकता है कि जो चीज़ें मेरे साथ चल रही हों वही चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आपके साथ हुई होंगी। तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मत लेना, सीखने की कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है बिग कैपिटल। ओके, सो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास अगर बड़ा कैपिटल होगा तो मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन जाऊंगा, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो स्मॉल कैपिटल में अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इमोशंस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो बिग कैपिटल में, बड़े कैपिटल में भी आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं सोचा यार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पैसे दे देते, मेरे पास कैपिटल बड़ा होगा तो मैं ट्रेडिंग में जल्दी आगे बढ़ूंगा। मैं सोचता था अगर मेरे पास 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में मैं दिन का सिर्फ 1,000 रुपये निकालूंगा तो महीने का 30,000 निकालूंगा, वगैरह वगैरह 100 चीज़ें दिमाग में चलती थी, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोग कभी भी रिपीट मत करना। आपको यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करना है। जो बड़े कैपिटल का प्रॉब्लम होता है, सबको लगता है यार बड़ा कैपिटल होगा, बड़ा कैपिटल होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ट्राई करो कि स्मॉल कैपिटल अगर है तो स्मॉल में पहले आप लोग लॉस कर लो, अगर सीखने में लॉस हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आप बड़े कैपिटल में जाओ। स्मॉल कैपिटल में अगर इमोशन कंट्रोल कर लोगे तो बड़े में भी इजीली हो जाएगा। ये हो गई पहली मिस्टेक जिस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी मिस्टेक पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो सर बेस्ट ऐप कौन सा है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। सो आप लोग ये भी बोलते हैं लोग कि सर हमको फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करना है, हमको क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करना है, इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है और कहते हैं कि सर चार्जेस जो है वो कम होने चाहिए, ठीक है, ब्रोकरेज भी जो है वो कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग मेरे हिसाब से ना, मैंने देखा है जितने भी लोग मेरे साथ में है एकदम बिगनर हैं, उनको प्रॉब्लम होती है अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर करने में। मैं आप लोग को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। प्ले स्टोर में भी मिलेगा, ऐप स्टोर में भी मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड रहती है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि इसमें सबसे ज़्यादा खास बात जो मैंने आपको डिप्लोजन के बताया, और साइन अप भी आप इजीली कर सकते हो, KYC वगैरह नहीं लगेगी, ऑनलाइन आप कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी बड़े ब्रोकरेज में करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कंप्लीट ज़ीरो ब्रोकरेज है। सारी चीज़ें जो रहती हैं वो ऐसे ही काम करती है, ओके। और आपको रेगुलर प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो आपको ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके सिक्योरिटी की बात करोगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, आपको व्हाट्सअप में सारे अपडेट्स भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोग इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पे जा कर के ओपन करो और आप आज से ही ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक पे। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था लोगों से। जो भी लोग ट्रेडिंग करते थे, जैसे जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं दूसरों के वीडियोस देखता था, ठीक है। तो उनसे मुझे लगता था कि यार वो तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं, मुझे भी बनाना चाहिए, फिर वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप लोग को मेरी कहानी के बारे में पता ही होगा, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लोगों से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, और वो कर्ज की वजह से मेरे को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत एंड तक मैंने लोगों को फिर वो पैसा चुकाया है, ठीक है। सो आप अगर इस चीज़ को नहीं करना चाहते हो तो हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना। कभी भी लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना, किसी की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस मत होना कि आपको कैसे काम करना है, आपको उनके जैसे बनना है या कुछ और, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान दो, कभी भी आपको काम नहीं करेंगी। किसी की भी लाइफस्टाइल देख करके या किसी के भी परफॉर्मेंस, गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख करके आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो मेरी भी यही मिस्टेक थी, मैं लोगों को देखता था, मुझे लगता था कि अगर मैं उनके जैसी चीज़ें करूँगा, उनके तरीके से ट्रेडिंग करूँगा, बड़े बड़े कैपिटल में ट्रेडिंग करूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बट ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, आप लोग को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देगी। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करना, ओके। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है भाई कैपिटल अरेंज करने का जो सर्कल है, ठीक है। मोस्टली लोग जो आज लॉस कर रहे हैं वो लोग गलती क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लॉस से आपको सीखना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है और सीखने के बाद ही वापस पैसा लाना है। मैं क्या किया था, जब मेरे को लॉस हुआ ना तो मैं अपने सीखने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या किया, सीधे
कि कहीं और पे गया, फिर कैपिटल अरेंज में बैठ गया, फिर लॉस हुआ, फिर कैपिटल अरेंज में बैठ गया, तो इस सर्कल में मैं घूमते रह गया, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक टाइम आएगा जब आपके पर्सनल पैसे ख़त्म हो जाएंगे और आपको फिर भी लगेगा कि यार मैं ट्रेडिंग में कर लूँगा यार, प्रॉफिट कर लूँगा, और आप वापस से जा करके इसमें लॉसेस कर दोगे और इसी सर्कल में घूमते रहोगे। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आप इस चीज़ को फोकस करो। अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल, ठीक है। आपको पता है कि ट्रेडिंग जब करोगे तो होगा लॉस, लॉस होगा ही, बिना लॉस करे कोई सीखेगा नहीं। तो जब अगर आप छोटा कैपिटल यूज़ करोगे ना, तीनों चीज़ों को समराइज़ करो, अगर आप छोटा कैपिटल यूज़ करोगे तो और लॉस होगा, तो आपको छोटा ही रिकवर करना है, आपको बड़ा रिकवरी नहीं करना है, छोटा रिकवर करना है, ठीक है। अब क्योंकि आपको छोटा रिकवर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, अपने लॉस को रिकवर करने में, और ज़्यादा आपके मन में प्रेशर भी नहीं आएगा यार। प्रेशर बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे ऐसा हाल होगा आपका, मैंने पैसे भी लिए थे और लॉस भी किया था और मेरे को प्रेशर भी बढ़ रहा था। इस चीज़ का तो प्रेशर था ही कि मेरे को कैपिटल जो है अपना रिकवर करना है, जो लॉस है रिकवर करना है, और दूसरा ये था कि मेरे को लोगों के पैसे भी लौटाने। तो इन 3 मेजर मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और अगर ऐसी वीडियोस आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस आते रहता हूँ ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के ऊपर भी अपन अब रेगुलर होने वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है, आपका लॉस है या फिर लॉसेस चल रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।